जैन कालगणना सिद्धांत में एक कालचक्र में 12 आरे बताए हैं। उसमें 6 आरे अवसर्पिणी काल और 6 आरे उत्सर्पिणी काल कह जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी का च्यवन अवसर्पिणी काल के चौथा आरा पूरा होने के 75 वर्ष और 8.5 महीना बाकी थे। तब आषाढ़ शुद्ध छठ की मध्य रात्र को भरत क्षेत्र के ब्राह्मण कुंड ग्राम में ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा के कुक्ष में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्र आया तब हुआ। जिस समय प्रभु गर्भ में थे तब देवानंदा ने निद्रा में 14 स्वप्न देखे। हाथी, ऋषभ, सिंह, अग्नि जैसे देखे। वह स्वप्न प्रशंसनीय, कल्याणकार, उपद्रव को हरण करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाले, मंगल करने वाले और शोभायुक्त थे। मरीचि के भव में बंधाए नीच गोत्र कर्म के उदय से 27वें भव में महावीर स्वामी का च्यवन ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ। लेकिन तीर्थंकर क्षत्रिय जैसे उच्च कुल में जन्म लेने चाहिए, इसलिए इंद्र भगवान ने हरिणी गमेशी देव के द्वारा गर्भ का संक्रमण क्षत्रिय कुंड के त्रिशला देवी के कुक्ष में किया और त्रिशला देवी के कुक्ष को पुत्री का गर्भ जाते हुए और त्रिशला माता ने सपनों को आते हुए देखा। ऐसा गर्भ संक्रमण का एक बड़ा आश्चर्य है, पहले कभी नहीं हुआ था। गर्भ में होते हुए भगवान को मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये 3 ज्ञान थे। अपने हलन चलन से त्रिशला माता को दुख होने हुए, इसलिए भगवान गर्भ में निछल रहे। लेकिन उनका हलन चलन न होने से माता चिंतित हो गई और दुख हुई। जब प्रभु ने ये जानकर अपना चलन वलन वापस करने लगे, उससे माता का शक चल गया और हर्षित हो गई। माता का ये प्रेम देखते हुए 6 महीने के गर्भकाल में ही भगवान ने अभिग्रह किया कि जब तक माता पिता जीवित है तब तक उनको दुख न पहुँचे, इसलिए दीक्षा नहीं लेंगे। गर्भकाल 9 महीने 7.5 दिवस पूर्ण होने के बाद 7 ग्रह उच्च स्थानों में होते हुए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मध्य रात्र को भगवान का जन्म हुआ। 56 दिक कुमरी स्वर्ग में से स्तुति कर्म करने के लिए आए। मेरू पर्वत पर भी 64 इंद्रों ने भगवान का जन्मोत्सव मनाया। सब तरफ आनंदी वातावरण था। प्रभु काश्यप पुत्री थे। माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा। तप आदि अतुल शक्ति से उनको श्रमण और देवों ने दिया हुआ श्रमण भगवान महावीर, ऐसे 3 नाम है। यवन काले राजा सिद्धार्थ ने प्रभु को नरवर्य राजा की पुत्री यशोदा के साथ विवाह किया। उनको पुत्र प्रिय दर्शना नाम की पुत्री हो गई। 28 वर्ष प्रभु के माता पिता स्वर्गवासी हुए। भाई नंदीवर्धन के प्रेम पूर्वक आग्रह की वजह से 2 साल गृहवास में रहे, लेकिन वह 2 साल उन्होंने सचित आहार आदि का त्याग किया, ब्रह्मचर्य का पालन और अचिता पानी के सर्व स्नान का त्याग किया। याचक को स्वजन संबंधियों को दान देना चालू किया। 2 साल पूर्ण होने के बाद महावीर ने वर्षिदान किया और मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी के दिन तीसरे पहर में विजय मुहूर्ते उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पंचमुष्टि लोच करने 24 छठ करते हुए दूसरे दिन दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद बहुत समय तक उपवास और कौशक में रहने लगे। उन्होंने उस समय 5 अभिग्रह किए। जहाँ वो रहते थे जहाँ अप्रीति हो वहाँ स्थान में रहना नहीं, हमेशा कौशक में रहना, गृहस्थ का विनय न करना, मौन व्रत में रहना, हाथ में ही भोजन करना। साधन काल के 12.5 वर्ष हुए उन्होंने सब अवसर को क्रोध विना, भय विना, निश्चलता से सहन किया। कौशक में होते हुए गोवालिया के बलदों की ध्यान न देने से उनको किया हुआ उत्सर्ग। अस्ति ग्राम में यक्ष मंदिर में यक्ष ने भगवान के मस्तक का नाक, नेत्र, दांत, पीठ, अणे, नग ऐसे 7 कोमल अंगों में तीव्र वेदना दी। कनक खलक तापस के आश्रम में चंड कौशिक विष सर्प द्वारा दंश, खून के बदले दूध निकला। संगमा ने किए 6 महीने विविध 20 प्रकार के उपवासों में भगवान निश्चल संयमी थे। 6 महीनों का 5 दिन कम उपवास करते हुए महावीर स्वामी ने निग्रह किए। बराबर 3 दिन के उपवास
वाली मस्तक मुंडायली बेडी होते वे रोने वाली राजकुमारी दासी से अड़द बाकड़े ओराए और चंदना की छुटका की। साधना काल में 13 वर्ष वैशाख शुद्ध दशमी के दिन रुजु वालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे भगवान के चौहियारी छठ के दूसरे दिन विजय मुहूर्ते उन्हें केवल ज्ञान हुआ। देवों ने समवसरण की रचना की, उसमें केवल देवी देवता थे। भगवान महावीर मध्यम पावा पधारे, वहाँ गंधर्वाद हुआ, उसमें उनका समाधान होते 11 गंधर्व उनके शिष्य समुदाय के साथ 4400 पोखार के साथ परिवार के साथ वैशाख शुद्ध 11 को प्रभु के पास दीक्षा ली। राजकुमारी चंदनबाला आदि साध्वियाँ बनी। अनेकों ने श्रावण तथा श्राविका धर्म का स्वीकार किया। इस प्रकार 4 तीर्थ स्थापना कर महावीर तीर्थंकर कहलाए। कार्तिक वध अमास की रात को भगवान 72 साल में मोक्ष प्रवेश हुआ। उसी रात में ज्येष्ठ गंधर्व गौतम को भगवान विषयी प्रेम बंध टूटने से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन तत्वों का सारी दुनिया में प्रसार किया। अनेकांतवाद का भी तत्व भी उन्होंने समझाया।